या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत भृदैव सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निसंशेषाद्यापः वंदो गुरुपद कांज जासु कृपा रूप हरे महामोहतम पुंज जासु कृपा रविकर अखंड मंडलाकार व्याप्तन येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासे नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भागम पाणौ महासायक चारु चापु नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। आत्मा तं गिरिजापते सचरा प्राण शरीरं गृहं पूजां ते विश्वयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पाद प्रदक्षिण अस्त्रोताय सर्वादिरा जज्जत कर्म करोति तत्तदखिलं सम्भूतं राधवं करचरण कृतं वाक्वाकायं कर्मयं वा श्रवणदन्यं वा मनसा वापराधां विहितम् अविहितं च सर्वे तु क्षमस्व। जय जय श्री गरुडापति हर हर महादेव शंभो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज बलकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं प्रणव पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बसहि राम सर चाप धर। रामचरित के रसिक बड़े भक्त राज मत धीर
आयु सुवासन लीजिए, तेज पुंज बलवीर। राम कथा जय होती है, तह तह पवन कुमार। अंजल धर सिर सुनत है, बहत नयन जलधार। यह कलिकाल मलायत न, मन कर देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि नयान आधार। राम नाम मण दीप धरि, जिय दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। अस प्रभु दीना बंधु हरै, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सिया राम जी भजो, छाड़ कपट जंजाल। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालो गे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो गे तो क्या होगा। राम का नाम इतना मिश्री, सोवत जागत ना बिसरी। राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी की तरह मर्याद कहाँ है। भगवान बसे हर खामन में, पर काहन को प्रहलाद कहाँ है। समुपस्थित संत वृंद, भगवत सुधा प्राण महानुभाव, अनंतानंत ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणालय बरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, कृपा सिंधु, दया सिंधु, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महती करुणा कृपा से, श्री झारखंडे महादेव की महती करुणा कृपा से, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की महती करुणा कृपा से, भगवान का मंगलमयी चरित्रों का श्रवण और कथन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की अहेतुकी कृपा से ही जो है सत्संग का लाभ जीव को प्राप्त होता है। तो हम लोगों की परम सौभाग्य है, बहुत बड़ी सौभाग्य का विषय है कि प्रति साल हर साल ठाकुर जी की कृपा से सत्संग का सुअवसर हम लोगों को प्राप्त होता है और जग का अनुष्ठान भी साथ साथ हो जाता है। ये सब झारखंडे महादेव सदगुरुदेव भगवान की कृपा से होता है।
यदि करना कोई सरल नहीं है, यदि गुरुदेव भगवान और भक्तवत्सल श्री सीताराम जी की कृपा से ऐसा हो सकता है, नहीं यह संभव नहीं है, तो सत्संग की बड़ी महिमा है। तो ठाकुर जी की कृपा से सत्संग मिलता है। गोस्वामी जी बार बार यही कहते हैं, और जो भी कुछ उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से भक्तों के सामने, संसार के सामने जो भी अपने लेखनी से लिखा वो त्रिकाल सत्य होगा, क्योंकि 5 देवताओं के कृपा से उन्होंने लिखा। तो उन्होंने जो लिखा वो सत्य है। वो महादेव का स्मरण करते हुए उन्होंने शुरुआत किया भगवान के गुणानुवाद को, श्री सीताराम जी के महिमा को, रामायण जी को लिखने के पहले, लेखन कार्य शुरू करने के पहले श्री तुलसीदास जी महादेव को स्मरण करते हैं। सादर शिवाय सादर शिवाय नारायण सादर शिवाय नारायण तो गोस्वामी जी शिव जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, सादर वंदन करते हुए भगवान के चरित्रों का लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि महादेव के बिना कृपा से वो तो भोले भंडारी हैं। जब उनकी जिसके ऊपर कृपा हो जाए उनका भंडार खुल जाता है। औढ़र दानी है आस तोस तुम्हें औढ़र दानी, आस तोस तुम्हें औढ़र दानी, आरत हर हूँ दीन जन जाने। भगवान भूत भावन महादेव आशुतोष हैं, कृपा के भंडार हैं, और सारे जीवों को क्षण भर में दुखों का हरण कर लेते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। उनकी कहाँ तक महिमा कही जाए। बाबा का सच्चा दरबार हो, बाबा का सच्चा दरबार हो, कोई खाली न जाए। बाबा की सच्चा दरबार हो, कोई खाली न जाए। बाबा का सच्चा दरबार
सच्चा चमत्कार हो कोई खाने न जाला। सच्चा चमत्कार हो कोई खाने न जाला। सच्चा चमत्कार हो कोई खाने न जाला। भोले बाबा का सच्चा दरबार हो कोई खाने न जाला। भोले बाबा के सच्चा दरबार हो कोई खाली न जाला। हाल में जाला हो हाल में जाला, हाल में जाला हो हाल में जाला। खाली न जाला हो खाली न जाला। खाली न जाला हो खाली न जाला। हाल में जाला हो हाल में जाला, हाल में जाला हो हाल में जाला। खाली न जाला हो खाली न जाला। खाली न जाला हो खाली न जाला। बाबा का सच्चा दरबार हो कोई खाने न जाला। कोई खाली न जाला। बाबा का सच्चा दरबार हो कोई खाने न जाला। बाबा के सच्चा दरबार हो कोई खाली न जाला। भारत गोल शिव संग ही निहल, संग ही निहल शिव संग ही भारत कोली शिव संग ही में निहल। संग ही में निहल शिव संग ही में निहल। भारत गोल शिव संग ही निहल, संग ही निहल शिव संग ही निहल। भारत कोली शिव संग ही में निहल। संग ही में निहल संग ही में निहल। सफवा करल पुफतार हो कोई खाने न जाला। करले पुफतार हो कोई खाली न जाला। सफवा करल पुफतार हो कोई खाने न जाला। सपना करले पुफतार हो कोई खाली न जाला। सफवा करल पुफतार हो कोई खाने न जाला। कोई खाली न जाला। भोले बाबा का महिमा अपरंपार हो कोई खाने न जाला। भोले बाबा के महिमा अपरंपार हो कोई खाली न जाला। क्षण भर में है दुख के हरता, दुख के हरता, दुख के क्षण भर में हर दुख के हरता। दुख के हरता हो दुख के हरता। क्षण भर में है दुख के हरता, दुख के हरता हो दुख के हरता। क्षण भर में है दुख के हरता। दुख के हरता हो दुख के हरता। सबका भरेला भंडार हो कोई खाने न जाला। भरेला भंडार हो कोई खाली न जाला। बाबा का सच्चा दरबार हो कोई खाने न जाला। बाबा के सच्चा दरबार हो कोई खाली न जाला।
सच्चा दरबार हो कोई खाली न जाला। बाबा का सच्चा दरबार हो कोई खाली न जाला। बाबा का सच्चा दरबार हो कोई खाली न जाला। तो महादेव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो परम भाग्यशाली है, उसका सब कुछ हो जाता है। काग भुसुंडी जी कितना अच्छे, हमेशा राम के भक्ति के रामचरित्रों में डूबे रहते हैं। जब गरुड़ जी को मोह हुआ था, भगवान की लीला को देख करके जब गरुड़ जी को मोह हो गया, जब भगवान को लक्ष्मण शक्ति लगी थी और गरुड़ जी वो सब देख रहे थे, उसके पहले मेघनाथ जब ब्रह्मफांस से बांध दिया था, नागपाश से बांध दिया था। नागपाश का मतलब नागों का पास। उस बंधन को देख करके गरुड़ जी को मोह हो गया था कि यदि ये साक्षात भगवान के पारब्रह्म के अवतारिक पुरुष हैं, परिपूर्णतम परमात्मा हैं, फिर इनका ये बंधन में क्यों आए? जो संसार के बंधन को काटता है, जो संसार के बंधन को तोड़ता है, वो बंधन में आ जाए। ये तो पारब्रह्म नहीं हो सकते, ये तो परिपूर्णतम परमात्मा नहीं हो सकते, सर्व सामर्थ्य भगवान नहीं हो सकते। ऐसा इतना मन आनत खगराया, हरते व्यापी लागी माया। इतना मन में उनके भेद उत्पन्न होते ही भगवान की माया हावी हो गई। वे सोचने लगे हमारा ये भ्रम कैसे जाए, शंका का समाधान कैसे हो। एक बार इसी प्रश्न के निदान के हेतु, प्रश्न के उत्तर को पाने हेतु अपने शंका समाधान के लिए भ्रमण कर रहे थे, तो शंकर जी वहां मिले रास्ते में। तो शंकर जी ने कहा हम तो रास्ते में हैं, मैं रास्ते में क्या बता सकता हूँ। तुम पक्षीराज, आप पक्षीराज गरुड़ हो, काग भुसुंडी के यहाँ जाओ, वहां जाते तुम्हारे सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा और तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा। गरुड़ जी ऐसा सुन करके प्रसन्न हुए। तो माता पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं क्यों नहीं आप ही उनके शंका का समाधान कर दिया, उनके प्रश्नों का उत्तर आप तो स्वयं दे सकते थे। तो महादेव ने माता पार्वती जी से यही बताया, हम इसीलिए नहीं बताए क्योंकि खग जाने खग भीकर भाषा, खग जाने खग भीकर भाषा, खग जाने खग भाषा, खग जाने खग भीकर भाषा, खग जाने खग भीकर भाषा, खग जाने खग भीकर भाषा, ताते मुमा अक्ष नहीं नाथ, ताते मुमा अक्ष नहीं नाथ।
हे पार्वती जी, इसीलिए हम अपने पास नहीं रखे क्योंकि वो खग था। खग माने पक्षी होता है। गरुड़ से महादेव कहने लगे तुम पक्षी हो, तो हे उमा, मैं पक्षी की भाषा पक्षी जितना समझेगा उतना दूसरा कोई नहीं समझता है। इसलिए पक्षी का घुसुंडी के पास हमने भेज दिया, क्योंकि खग जाने खग ही कर भाषा, ताते उमा पक्ष नहीं राखा। हे उमा, इसलिए हम अपने पास नहीं रखे क्योंकि खग ही खग की भाषा समझ सकता है। जितना पक्षी की भाषा एक पक्षी समझेगा उतना मनुष्य नहीं समझ सकता। तो इसमें काकभुसुंडी को हमने नीलगिर पर्वत पर काकभुसुंडी रहते हैं, हमने वहीं भेज दिया। और वहाँ रामायण वर्णन आता, वहाँ जाते ही उनके परिसर में जाते ही आश्रम के उनका सारा माया का भ्रम दूर हो गया, क्योंकि 4 योजन में उनके आश्रम का विस्तार था। 4 योजन तक कोई भी माया उनके आश्रम में हावी नहीं होती थी। तो सत्संग की महिमा का हम चर्चा कर रहे थे, तो भगवान के लीला को देखकर जीव को मोह जाता है, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करके जीव की मोह दूर हो जाती है। काकभुसुंडी के रामचरितमानस कथा श्रवण कराए तो गरुड़ जी का मोह दूर हो गया। और उन्होंने एक प्रश्न और रखा था कि आप तो सामर्थ्यवान हैं, राम जी की अहितकृत कृपा से आप तो जिस रूप में चाहें अपने रूप को धारण कर सकते हैं। मनुष्य रूप में सुंदर शरीर धारण कर सकते हैं, अन्य शरीर को धारण कर सकते हैं। फिर आप काग शरीर में क्यों रहते हैं, कौवे के शरीर में क्यों रहते हैं? क्योंकि कौवे कितना बड़ा चांडाल पक्षी कोई नहीं होता है। कौवे सब कुछ खाते हैं, उनको जो भी मिल जाए वो सब खा लेते हैं। हमने तो आश्रम पर सांप को खाते हुए देखा है। तो कौवा चांडाल पक्षी माने जाते हैं। तो गरुड़ जी का यही कहना था, आप तो चाहें तो दूसरी शरीर दूसरे रूप में धारण कर सकते हैं, दूसरे रूप में रह सकते हैं। फिर आप कौवा शरीर में क्यों रहते हैं? अपने शरीर को आप बदल सकते हैं, तो क्यों नहीं बदल देते? तो काकभुसुंडी जी ने यही कहा, जा पर निज कुछ स्वार्थ हो, 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 पर प्रीत कर सब कोई, पर प्रीत करे सब कोई, जा पर निज कुछ स्वार्थ हो, जा पर निज कुछ स्वार्थ हो, पर प्रीत कर सब अरे सब कोई, पर
इंसान का जिसके प्रति स्वार्थ होता है उसके प्रति प्रेम हो जाता है, जिससे इंसान का काम बनता है उससे निश्चित रूप से प्रेम जुड़ जाता है। और जिस व्यक्ति से काम बिगड़ता है उस इंसान से इंसान दूर रहता है, उसका याद नहीं करना चाहता है। लेकिन जिससे उसका हित छिपा है, जिससे कल्याण होता है, जिसके इसके स्वार्थ की पूर्ति होती है, उससे सारे लोग प्रेम करते हैं। तो काकभुसुंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी से, इसलिए हमने इस कौवे शरीर से हमारा कुछ स्वार्थ निहित है। तो गरुड़ जी ने कहा, आपका इस कौवे शरीर से क्या प्रयोजन है? आप इस कौवा शरीर से क्या लाभ है? ये काग शरीर आपको क्यों प्राप्त हुआ? इसका हम कारण जानना चाहते हैं। आप पूरा विस्तार से इसके बारे में बताइए, आपने कौवा शरीर क्यों धारण किया? तो काकभुसुंडी जी बताते हैं कि यद्यपि रहो रघुपति राजधानी, तदपि नहुर मही माँ कछु जानी। जब तक मैं रघुनाथ जी के एक समय ऐसा था, मैं रघुनाथ जी के राजधानी में ही रहता था, लेकिन रघुनाथ जी के भगवान राम जी की महिमा को नहीं जान पाते थे। हमेशा भगवान राम जी के विरोध करते थे, विरोधाभास वाली बात करते थे। तो इस प्रकार समय ऐसा आया, अकाल पड़ जाने से सहसा हमको उज्जैन जाना पड़ा। उज्जैन में महाकाल का दर्शन होता है। बोलिए महाकाल भगवान की जय। तो महाकालेश्वर उज्जैन में विराजमान है, ऐसा उनकी महिमा है। उनके दर्शन से मौत भी टल जाती है कुछ क्षण के लिए। मौत तो निश्चित है, लेकिन मौत की अवधि जो है कम कर देते हैं, उसको जो है जीव के आयु को बढ़ा देते महादेव। अगर सच्चे विश्वास से उनका दर्शन किया जाए तो महाकाल की बड़ी महिमा है। तो महाकाल की नगरी में काकभुसुंडी बोले, हम वहीं रहने लगे। शूद्र परिवार में हमारा जन्म था। अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था, पाखंड भरा हुआ था। एक दिन का समय है, एक ब्राह्मण देव शिव जी के पूजन हेतु वहां आया करते थे, महाकाल का दर्शन किया करते थे। उसी समय हमसे भेंट हो गई और उन्होंने हमको देख करके वार्तालाप करना चाहा और पूछा, परिचय पूछा। तो हमने अपना सारा परिचय बताया कि हमारा जन्मभूमि अयोध्या है, लेकिन हमारा मन जो है भटकता हुआ स्थिर नहीं रहता है। तो ब्राह्मण देवता समझाए, राम जी की बड़ी महिमा को उन्होंने बताया और महिमा को कहा कि रघुनाथ जी की महिमा से अपरंपार है। हम स्वयं जो उनकी महिमा का गुणगान करता हूँ। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु आनंद राति। मैं तो हम भगवान राम की महिमा हम जानते हैं, और जिस महादेव की आप चर्चा कर रहे हो, महादेव भी राम जी की महिमा को गान करते हैं। सादर जपहु अनंग राति,
वो रात दिन राम राम ही कहते रहते हैं। भोले बाबा तुम रघुनाथ जी के नगरी में रहकर, राम जी के पावन मंगलमयी धाम में रहकर उनकी महिमा से तुम अबोध हो। हमेशा भगवान राम जी से जुड़ा रहना चाहिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, भगवान राम जी भी ये बात को कहा है। वो भोले बाबा की महिमा को बताते हैं, क्योंकि भोले बाबा को हमारे राम जी इष्ट मानते हैं और हमारे भोले बाबा राम जी को इष्ट मानते हैं। तो राम जी हमेशा भोले बाबा को महिमा गान करते हैं, भोले बाबा राम जी की महिमा का गान करते हैं। क्योंकि भगवान जब राजगद्दी के बाद अपने प्रजाओं से, अपने भक्तों से, सारे प्रजाओं से यही कहा, और एक गुप्तमती सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। उन्होंने प्रजाओं से कहा कि हमारा गुप्त सिद्धांत है, एक हमारा गुप्त मत है, बिना शंकर जी की उपासना किए, बिना शंकर जी की भजन किए हमारा दर्शन दुर्लभ है, हमको प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके ऊपर महादेव की कृपा होती है वही जो है भगवान श्री सीताराम के श्री चरणों की भक्ति पाता है। यह तो बात हमको भी विश्वास है। हम भी बचपन से महादेव की ही सेवा में रहे और बचपन से सेवा करते करते महादेव की कृपा से श्री सीताराम जी की सेवा में आ गए और गुरुदेव ने राम मंत्र का उपदेश करके वैष्णव बनाया। राम जी की सेवा प्राप्त हुई। नित्य उनका सेवा करने के बाद झारखंडे महादेव का सेवा का अवसर मिलता है। तो सेवा का शंकर जी के, शिव जी के सेवा का परिणाम यही है, भगवान राम जी से भगवान राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान सीताराम जी अपना लेते हैं। महादेव के कृपा से उसका लाभ जल्दी मिलता है। यही बात ब्राह्मण देवता काकभूषण को बताए कि हे तात, हे पुत्र, तुम महादेव का भजन करते हो, ये तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन विष्णु और शिव जी का तुम विरोध मत करना। शिव जी का भजन करना, उनकी सेवा करना, उनके महिमा को जानो और उनके साथ साथ श्री सीताराम की महिमा को जानो, विष्णु भगवान की महिमा को जानो। उनसे बैर करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए सीताराम की महिमा बहुत अगाध है, क्योंकि ब्राह्मण देवता कहते हैं जब महादेव स्वयं राम जी का भजन करते हैं तो तुमको राम जी से क्यों विरोध है? तुम राम जी से बैर छोड़ करके राम जी का भी ध्यान किया करो, क्योंकि उनकी कृपा से महादेव की कृपा होती। महादेव की कृपा से भगवान राम जी का श्री चरणों का लाभ मिलता, भक्ति का। क्योंकि राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर की खेतिक बाता। क्योंकि भगवान शिव जी राम जी की भजन करते हैं तो दूसरी की क्या बात है? तुम क्यों नहीं भजन करते हो? तो बार बार
हम ईर्षा बस गुरु जी की बात नहीं मानते थे, गुरु जी से ईर्षा करते थे। जबकि गुरु दीक्षा हमने पंचाक्षर शिव मंत्र के लिया था, तो शिव जी के मंत्र का हम मंदिर में हमेशा जाप करते थे और राम जी से बैर करते थे, गुरु जी के बातों को नहीं मानते थे। गुरु जी इतना सरल थे, इतना सहज थे कि हमारे ऊपर क्रोध नहीं करते, उल्टे गुरु जी दया बरसाते। इसलिए गुरु को पार ब्रह्म का दर्जा दिया गया है। यदि गुरु की कृपा जिस जीव के ऊपर हो जाए उसका जीवन पार हो जाए, और यदि गुरु कृपा न हो तो उसका जीवन बेकार है। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं, घोर वेद भावने घोर वेद भावने जब विराज सन दर्शन हो, घोर वेद भावने जब विराज सन दर्शन हो, घोर वेद भावने तरयन कोई, घोर वेद भावने तरयन कोई, जब विराज सन दर्शन हो, जब विराज सन दर्शन हो। बिना गुरु का जीव का कल्याण नहीं होता है। चाहे वो शंकर जी के समान हो, मानस में दिए हैं बिरंच मारे ब्रह्मा जी के समान कोई शक्तिमान हो जाए, यदि गुरु ने जीवन में किया जाए उस जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए जीव को गुरु शरणागत होना आवश्यक है। गुरु शरणागत से भगवान की कृपा का लाभ मिलता है, और स्वयं भगवान भी यही कहते हैं कि हमको प्राप्त करना है। यदि जीव हमारा कृपा चाहता है, हमारे भक्ति को चाहता है, हमारे दर्शन को चाहता है, तो संतों के पास जाए। ये तो संत ही उपदेश करके जीव को राम जी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं संतों को माध्यम बनाया है। अपने तक डायरेक्ट रास्ता भगवान ने कोई नहीं बताया। अपने तक पहुंचने के लिए, भगवान अपने से जोड़ने के लिए गुरुओं और संतों को पास जाने के आदेश किया है कि संतों के पास जाने से सत्संग मिलेगा, ज्ञान होगा, ज्ञान से शरणागति का भाव जगेगा। जब शरणागति का भाव उदय होगा हृदय में, तो निश्चित रूप से भगवान के श्री चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए गुरु की प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और गुरु मिल जाने के बाद जो गुरु जी का उपदेश हो जाएगा, जिस मंत्र का गुरु जी ने उपदेश दे दिया, उपदेश कर दिए, वो मंत्र शिष्य के लिए प्रबल हो जाता है। उस मंत्र के जाप के प्रभाव से, उस मंगलमयी भगवान के नाम के प्रभाव से जीव को निश्चित रूप से भगवान की मंजिल मिलेगी। इसलिए भगवान राम जी या कृष्ण भगवान परिपूर्णतम पारब्रह्म परमात्मा के रूप में आए थे धरती पर। वो भी जब धरती पे अवतीर्ण हुए, जब भी उनका धरती पे आवागमन हुआ, तब भगवान जो जगत गुरु होते हुए, जगत पिता होते हुए, संसार को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, सब कुछ उन्हीं को कहा जाता है। स्वयं हमेशा गुरु जी के श्री चरणों में मन लगाना चाहिए। बिना गुरु का जीवन शुरू नहीं, गुरु के माध्यम से जीव का कल्याण है।
इसलिए बचपन से ही गुरु शरणागत हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से जीव का कल्याण है। क्योंकि दीक्षा की बड़ी महिमा है, बिना दीक्षा का किसी का कल्याण नहीं है। ऐसा बता रहे हैं कि दीक्षा का, कि पत्थर पर यदि बीज बो दिया जाए उसमें अंकुर नहीं निकले